फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पर्वतों के बारे में। और पर्वतों की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालय के बारे में। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको हिमालय के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनसे जुड़े जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय के इतिहास के बारे में, यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय ये संस्कृत के दो शब्दों हिम और आलय से मिलकर बना हुआ है। हिम और आलय इनका अर्थ होता है बर्फ का घर। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिम आवरण वाला क्षेत्र है। अब ये ध्रुवीय क्षेत्र आपको शायद ये टर्म समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, ये है ग्लोब। ग्लोब के ऊपर में है नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल, यानी ऊपर में है उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। इन्हीं दोनों ध्रुवों को मिलाकर कहा जाता है ध्रुवीय क्षेत्र। तो इन्हीं ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर हिमालय सबसे बड़ा हिम आवरण यानी बर्फ की चादर या बर्फ से ढका हुआ सबसे बड़ा क्षेत्र है। जहां आज हिमालय है, प्राचीन में वहाँ एक सागर था जिसका नाम है टेथिस सागर। ये वहाँ पे सागर था और ये टेथिस सागर काफ़ी विशाल और उथला हुआ था। उथला हुआ यानी इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से थी। दो विशाल भूखंड थे उस समय। उत्तर में था अंगारा लैंड और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। इन्हीं दोनों लैंडों से ये घिरा हुआ था। और देखिए, मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अंगारा और गोंडवाना लैंड से छोटी छोटी नदियाँ कई सारी थी जो टेथिस सागर में अपना मुहाना बनाती थी। कोई भी सागर होता है तो उसमें छोटी नदियाँ आके अपना मुहाना बनाती हैं, और जब नदियाँ अपना मुहाना जहाँ बनाती हैं वहाँ वो अपने साथ कई सारे अपरदित पदार्थ जैसे मिट्टी, जैसे कंकड़, बजरी और गाद, इन सभी को ले जाके उसमें गिराती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जितनी भी नदियाँ थी वो टेथिस सागर में इन जो मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद यानी जो अपरदित उस टाइम के मटेरियल थी उसे इन्होंने यानी उन पदार्थों को उसने टेथिस सागर में जमा करना शुरू किया, जिससे इन दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते रहे और दो अलग दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ पड़ने लगी। देखिए, मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आप अपनी हथेली में मिट्टी लीजिए और मिट्टी को दो तरीके से आप यानी दो डायरेक्शन में आप पुश कीजिए। जब आप उस पर दबाव लगाएंगे तो वो ऊपर में यानी उसकी ऊंचाई काफ़ी होगी और उसकी जो उसकी ब्रीथ है यानी जो उसकी चौड़ाई है वो एकदम चिपक जाएगी। उसी तरीके से यहाँ हुआ। जब टेथिस सागर में नदियाँ अपने गाद ला के गिराने लगी तो उनकी ऊंचाई बढ़ती गई। आगे देखिए, बढ़ते हैं, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। बलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में ये पानी की सतह के रूप में ऊपर आ गए, यानी जब दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा तो ये इसकी ऊंचाई अधिक हो गई और जो बीच का एरिया था उसे गाद और मिट्टी से नदियों ने भर दिया। यही क्रिया निरंतर चलती रही, जिसके बाद विशाल जो ये हिमालय है, विशाल वलित पर्वत श्रेणी हिमालय का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से पुकारते हैं। अब हिमालय ये एक पर्वत तंत्र है। क्या? एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। अब हिमालय के बारे में हम कुछ जानते हैं फैक्ट। हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश की ओर, कुछ इस तरीके से इसकी आकृति है। जम्मू कश्मीर से लेकर यानी पश्चिम से पूरब की ओर ये फैला हुआ है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर की है। कितनी? 2400 किलोमीटर की लंबाई में लगभग ये विस्तृत है। आपको इसकी लंबाई याद रखनी है। इस चाप में उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी मैदान की ओर इसका जो उभार है यानी जो इस तरीके से जो इसका उभार है, इस तरीके से ये उत्तर के मैदान की ओर काफ़ी ज़्यादा है, यानी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। क्योंकि जब आप पूरब की तरह जैसे जैसे बढ़ेंगे, बिहार से आप जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पे हिमालय की ऊंचाई अधिक हो जाती है और हिमालय की चौड़ाई कम हो जाती है। तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है। इसका केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। अब हिमालय की श्रेणियाँ, हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं। 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है पार हिमालय, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय ये हिमालय से भी पुराना है। ट्रांस हिमालय में देखिए एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ शामिल हैं। मैं इनके बारे में अभी आपको नीचे बताऊंगा। अब कुछ फैक्ट हैं। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। कितने देश हैं? 7 देशों की सीमाओं में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अब ये देश कौन कौन से हैं? तो पश्चिम से बात करते हैं हम, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हिमालय को हिंदुकुश पर्वत कहते हैं, आपको याद रखना है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार, इन 7 देशों में हिमालय पर्वत की सीमाएं फैली हुई है। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं और विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। और विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट, ये हिमालय का ही एक शिखर है। माउंटेन एवरेस्ट ये कहाँ है? तो ये वर्तमान में नेपाल में है, आपको याद रखना है। माउंटेन एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर यानी 60,200 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। कितने? 100 से ज़्यादा पर्वत हैं, इनकी औसतन ऊंचाई 7200 मीटर से भी अधिक है। हिमालय की कुछ प्रमुख यहाँ पे शिखर हैं, देखिए कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो माउंटेन एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेश, लागतंग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ता है। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज़्यादा हिमनद हैं, यानी 15,000 से ज़्यादा हिमालय श्रेणी में ग्लेशियर पाए जाते हैं जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। आपको डाटा काफ़ी ज़्यादा आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। कौन? सियाचिन हिमनद, ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है और ये हिमालय में ही, आपको याद रखना है। हिमालय की कुछ प्रमुख यहाँ पे नदियों के बारे में बात की गई है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, तीस्ता और आदि बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। ये हमने बात की है केवल इंडिया की नदियों की, यानी ऐसी नदियां जो भारत में प्रवेश करती हैं। मैंने उनकी बात नहीं की जो हिमालय के बाहर की, क्योंकि मैं आपको केवल भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपको विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा वहाँ मैं हिमालय से निकली हुई विश्व में, यानी जो चाइना को जाती हैं, जो तिब्बत को जाती हैं, जो नदियाँ अफगानिस्तान जाती हैं और जो नदी हिमालय से निकल के म्यांमार में प्रवेश करती है, उनके बारे में मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट को कई नामों से जाना जाता है। अब ये कौन कौन से नाम हैं? अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे नेपाल में सागरमाथा। अब सागरमाथा का मतलब क्या होता है? इसे आकाश या स्वर्ग का भाल कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में देवगिरी और तिब्बती में चोमोलुंगमा पर्वतों की रानी कहते हैं, यानी तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, संस्कृत में इसे देवगिरी कहते हैं और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। अब हिमालय के बारे में हम कुछ डिटेल से बात करेंगे। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो कि भारत की बात कर रहा है। सबसे पहले इसे 4 प्रादेशिक इसका विभाजन हुआ है। पंजाब हिमालय की हम सबसे पहले बात करेंगे। कौन कौन से हैं? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब हिमालय की। इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर की है और इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के मध्य है। कौन से? पंजाब हिमालय की। अगला है कुमाऊं हिमालय। इसकी लंबाई लगभग 220 किलोमीटर है और इसका अधिकतर क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। साथ ही ये सतलज नदी और काली नदी के मध्य में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर की है और ये काली और तीस्ता नदियों के मध्य में विस्तृत है। अगला है असम हिमालय। 4 हिमालय हैं। इसका प्रादेशिक विभाजन हुआ है वो 4 हिमालय में हुआ है, मैंने आपको बताया। अंतिम है असम हिमालय, जो कि सबसे पूरब में पड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर की है और ये तीस्ता एवं दिहांग, जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, इन्हीं नदियों के मध्य में इसका क्षेत्र है। कौन कौन से मैंने आपको प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया। आप वीडियो को बिना देखिए, अब आप नीचे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हिमालय पर्वत तंत्र के बारे में, जहां मैं आपको ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और साथ में शिवालिक के बारे में बताऊंगा। हिमालय पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 4 समानांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो निम्न है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, महान या फिर ग्रेट हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक। चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन? पहला भाग है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। अब कुछ इसके फैक्ट। K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, जिसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये भारत को भी सबसे ऊंची, देखिए गॉडविन ऑस्टिन सबसे पहले आपको रखना है, ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है और
अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या फिर गॉडविन आस्टियन है। इसके अलावा अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि K2 गॉडविन ये भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लद्दाख और जासर के मध्य से, यानी देखिए सबसे पहले हो गया काराकोरम, उसके बाद हो गया लद्दाख, उसके बाद हो गया जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है और सिंधु नदी इस तरीके से जाती है और ऐसे भारत से जम्मू कश्मीर से बाहर निकल के नंगा पर्वत से होते हुए ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और अरब सागर में पाकिस्तान के से होते हुए अरब सागर में जाकर ये अपना मुहाना बनाती है। तो ये जो सिंधु नदी है ये इसी के दाएं तट पे, देखिए यहाँ लिखा होगा दाएं तट पर लद्दाख और बाएं तट पर जास्कर स्थित है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ग्रेट हिमालय। अब बात होगी हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। कितनी? 6000 मीटर, यानी यहाँ पे जितने भी जो इसकी चोटियाँ हैं वो 6000 मीटर से अधिक ही होंगी, उससे कम की नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट इसी महान हिमालय पर स्थित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी, नंदा देवी, कॉमेट, नामसा बर्बा आदि। आगे बढ़ते हैं, और भी इतनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में शिखर, जब मैं आपको MCQ से कराऊंगा ज्योग्राफी की, वहाँ मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लघु या मध्य हिमालय, इसकी औसतन ऊंचाई 4200 मीटर है और इस पर कई घाटियाँ, जैसे एक है कश्मीर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति आदि, इस पर कई घाटियाँ स्थित हैं जो कि पर्यटन स्थल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छी ये यानी ये जो घाटियाँ हैं ये दर्शनीय हैं, मनमोहक हैं और बहुत ही गर्मियों के मौसम में यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। इस पर स्थित है अल्पाइन चारागाह, यानी जो इस पर घास होती हैं उन घासों को अल्पाइन चारागाह कहते हैं। कश्मीर में इसे मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग इन नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन्हें प्यार और बुग्याल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अब ये होती क्या है, चारागाह मतलब हो गया घासें। यहाँ पे जो घासें होती हैं अल्पाइन घासें, ये उनका स्थानीय नाम है। उत्तराखंड में प्यार या बुग्याल और कश्मीर में गुलमर्ग या सोनमर्ग। इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं जैसे पीर पंचाल, देखिए पीर पंचाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत, नागटीबा आदि, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय पर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि मौजूद हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला है शिवालिक। शिवालिक इसे निम्न या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, साथ ही इसे हिमालय का नवीनतम भाग कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण अब भी चल रहा है शिवालिक का। शिवालिक और मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां हैं जैसे काठमांडू घाटी। इसी घाटियों को पश्चिम में दौर या दून के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में, देखिए उत्तर प्रदेश बिहार और उत्तराखंड में शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। क्या? तराई। जैसे जो ये शिवालिक है, देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये है हिमालय, कलर चेंज कर रहा हूँ, ये है हिमालय, ये है हिमालय का सबसे ऊपरी भाग, ये जिसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। उसके बाद है लघु हिमालय, उसके बाद है शिवालिक। ये जो शिवालिक का निचला भाग है ये वाला, इसे हम तराई कहते हैं और तराई में वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। ये जो तराई वाला एरिया है, निचला एरिया, इसका निर्माण आज भी चल रहा है। ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, आपको याद रखना है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। हिमालय के भी और भी आपको पार्ट मिलेंगे, जो फैक्ट है उनके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको हिमालय के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही इसी तरीके से अभी आपको ज्योग्राफी की, साथ में हिस्ट्री की और कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं, MCQs हैं और जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वो हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे चलाई जा रही है। आप एक बार आइए, AD स्टार को विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मटेरियल अवेलेबल हैं। अब तक 120+ वीडियोस पे अपलोड हो चुकी हैं और डेली जो मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो आती है वो तो आपके लिए बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड है। आपके एग्जाम के व्यू से, जो आपका एग्जाम होने वाला है, आपको पता है अभी कोविड-19 चल रहा है, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद कोविड-19 जैसे लॉकडाउन हटेगा,
आपकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम पेंडिंग है उनकी डेटेड आएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और हमारी एडी स्टार को आप यूज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।